हमारा दिवाली का टाइम अभी जा चुका है। हम सभी ने अपने घर को दिवाली के लिए डेकोरेट किया था। अब बात आती है उन आइटम को वापस से पैक करके रखने की। डेकोरेशन में तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं, बट पैक करने में 3-4 डेज में वो पैक हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। हम सभी ने दिवाली पे अपने घर को डेकोरेट किया होगा लाइटिंग से। अब बात आती है कि लाइटिंग को हम हर साल हम नई लाइट वगैरह नहीं खरीदते हैं, हम पुरानी लाइटों से ही अपने घर को लगाते हैं, क्योंकि एक बार ही इन्वेस्ट करना सही होता है। बार बार हर साल पैसे वेस्ट करना भी कोई ज़्यादा समझदारी की बात नहीं होती है। हम सभी लड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगाते हैं अपने घरों में, घर के अंदर, घर के बाहर। मैंने भी इन लड़ियों को यहाँ पे हटा लिया है, क्योंकि दिवाली अभी जा चुकी है। ये मैंने 3rd डे में हटाई है। दिवाली के 3 दिन बाद भी मैंने इन्हें अपने घर में लगाए रखा था। अब मैंने पहले अच्छे से इन्हें यहाँ पे हटा लिया है और एक कपड़ा लेके इन्हें अच्छे से पहले पोंछ लिया, क्योंकि बाहर ये रखी लगाई थी तो थोड़ा सा डस्ट वगैरह भी इन पे लग गया था। इस तरीके से मैंने इन्हें यहाँ पे फोल्डिंग बना ली है इन सभी लाइटों की। और दिवाली के टाइम में हमारे बहुत सारे स्वीट वगैरह के डब्बे खाली होते हैं, मैं उन्हें नहीं फेंकती हूँ, कुछ ना कुछ तो यूज़ आ ही जाते हैं वो हमारे घर में। मैंने यहाँ पे एक स्वीट का डब्बा लिया है और अपनी यहाँ पे लड़ियों को, अपनी लाइट को मैंने यहाँ पे रख दिया है। साथ में मैंने थोड़ा सा पाउडर यहाँ पे ऐड किया है, ताकि इनकी जो वायर है वो स्टिकी नहीं होती है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम अभी 1 साल के लिए रखी रहेंगी। सो इनमें थोड़ा सा जो है वो चिपचिपापन पैदा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पाउडर यहाँ पे ऐड किया है। इस तरीके से हम यहाँ पे लाइट को फोल्ड करके रख देंगे। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पे जितने भी दिए मैंने लगाए थे वो सारे मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं। कुछ एक दिए ऐसे होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के होते हैं, नीचे ऑयल आ जाता है, जो भी एक जलना होता है वो ऑयल जल जाता है और थोड़ा सा नीचे भी हमारा आ जाता है। इसलिए मैं इन्हें रख दूँगी, ऐसे ही रख दूँगी तो हमारा जिस भी आइटम के अंदर मैं इसे रखूँगी वो सारा चिकना हो जाएगा, चिपचिपा सा हो जाएगा। इसलिए मैं इन्हें पहले वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लूँगी। यहाँ पे वॉश करने के लिए मैंने नॉर्मल लिक्विड वॉश का यूज़ किया है। थोड़े से पानी के अंदर मैंने यहाँ पे लिक्विड वॉश डाल दिया है, क्योंकि ये 3 दिन रखे रहे तो ये वैसे इनका ऑयल एब्जॉर्ब हो गया था अच्छे से। बट फिर भी थोड़ा सा अच्छे से हम इन्हें क्लीन करके रखेंगे, क्योंकि मेरे DIY मैं नेक्स्ट कुछ भी दिवाली के टाइम नेक्स्ट DIY बनाऊंगी तो उनमें भी मैं इन्हें यूज़ में ले लूँगी। और वैसे भी मैं दिवाली के टाइम बहुत सारे दिए लगाती हूँ, बस मैं हर साल 10 से 15 दिए ही नए खरीदती हूँ, बाकी मैं पुराने दिए ही उन्हें पेंट करके, उन्हें रिन्यू करके उन्हीं को यूज़ करती हूँ। इन्हें अच्छे से मैंने पहले वॉश कर लिया है। आप चाहें तो सर्फ वगैरह जो डिटर्जेंट आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डेकोरेटिव दिए लिए थे इस बार। इन्हें इनके अंदर तो वैक्स भरा हुआ था, इनके अंदर ऑयल मैंने नहीं डाला था, बट फिर भी मैंने इन्हें अच्छे से एक बार क्लीन कर लिया है, क्योंकि क्लीन करके जब हम कोई चीज़ें रखते हैं तो नहीं, वो हमें जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है तो वो हमें फ्रेश मिलते हैं। जितने भी हमने फ्लावर अपनी पूजा के लिए ओरिजिनल फ्लावर हमने यूज़ किए थे, उन्हें कभी भी मैं पानी वगैरह के अंदर नहीं बहा के आती हूँ, क्योंकि उससे हमारा पानी पोल्यूटेड होता है, पानी हमारा गंदा होता है। इसलिए मैं हमेशा इन्हें अच्छे से पहले अलग अलग कर लेती हूँ। आप चाहें तो नए प्लांट भी उगा सकते हैं, बट नए प्लांट उगाने के लिए हमें 1 या 2 फ्लावर ही चाहिए, इतने सारे फ्लावर को तो हम क्या ही करेंगे। इसके बाद मैं इन्हें क्या करूँगी, धूप में, यहाँ पर मैंने इन सभी को अलग अलग कर लिया है, पूरा फ्लावर को मैंने तोड़ लिया है। इन्हें मैं अच्छे से धूप में पहले ड्राई कर लूँगी। ड्राई होने के बाद ये, अगर क्योंकि सर्दियों की धूप थोड़ी कम होती है तो 10 से 15 दिन में ये अच्छे से सूख जाएंगे। और इसके बाद इनका मैं मिक्सी में एक पाउडर सा बना लूँगी और उस पाउडर को जो है वो मेरे प्लांट में डाल दूँगी। जितने भी मैंने यहाँ पे ओरिजिनल प्लांट लगा रखे हैं उनमें ये अच्छे खाद का काम भी करेगा उनके अंदर। अब जितने भी कपड़े हमने दिवाली के टाइम में पहने थे उन सभी को मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है, क्योंकि दिवाली से अगले दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। 2 दिन तो हमारे फेस्टिवल ही होते हैं दिवाली के बाद भी। मैंने अच्छे से कपड़ों को वॉश कर लिया है और उन्हें आयरन कर दिया है। अब जिस भी पाउच के ये कपड़े हैं उन पाउच के अंदर मैं वापस अपनी अलमीरा के अंदर इन्हें रख दूँगी। हम लेडीज़ों की आदत होती है कि दिवाली के टाइम में या कोई भी फेस्टिवल का टाइम होता है, हमारा मूड सडनली चेंज होता है। पहले से जो हम निकाल के रखते हैं, फिर हमें लगता है नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ज़्यादा अच्छे से मैच हो रहा है। इसलिए मेरा जो ड्रेसिंग है उस दिन थोड़ा सा मैशी सा हो गया था। मैंने भी ऐसे ही किया था कि नहीं, पहले कुछ और निकाला था, बाद में सडनली मूड चेंज हो गया कि नहीं ये नहीं, ये वाला पहनना है। अब मैं इन्हें वापस से अच्छे से यहाँ पे अरेंज करके रख दूँगी। पूरा ड्रेसिंग मेरा भी थोड़ा उस दिन ऐसा एक गंदा सा हो गया था, बट मैंने वापस से इन चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे अरेंज करके रख दिया है।
अब गेस्ट आते हैं हमारे घर पे स्वीट्स वगैरह देने के लिए। हम क्या करते हैं कि उस दिन के लिए कुछ उस टाइम के लिए स्पेशल अपने ग्लास वगैरह निकाल के रखते हैं। मैंने भी कुछ अलग से क्रोकरी वगैरह निकाली थी, क्योंकि कुछ भी हमें सर्व करना है। डेली यूज़ में तो मैं अलग ही रखती हूँ, बट जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो मैं अलग से जो मैंने सेपरेट रखे हुए हैं उन ग्लास और उन बाउल वगैरह को यहाँ पे निकालती हूँ। पहले ही मैंने इन्हें अच्छे से लिक्विड वॉश कर लिया और इसे अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया है, ताकि इनमें बिल्कुल भी गीलापन ना रहे। अब इसके बाद जो भी जिस भी बॉक्स से मैंने इन्हें निकाला था उन्हें वापस से मैं उनकी जगह पे प्लेस कर दूंगी। इससे मेरा किचन भी जो है वो फटाफट से सिमट गया और मेरा किचन का काम फटाफट से हो गया, और बाकी टाइम की तरह ही वो भी मेरा अच्छा सा दिखने लगा। इस टाइप से मैंने अपने ग्लास को भी वापस से रख दिया है। अब बात आती है फेस्टिवल के लिए मैंने यहाँ पे अलग से सोफ़ा थ्रो जो बनाए थे वो डाले थे। अभी बात आती है कि इनको अच्छे से वापस से हमें भी फोल्ड करके, क्योंकि गंदे तो हो ही गए थे, मैंने 10 दिन इन्हें कम से कम लगा के रखा था, क्योंकि 1 से 2 दिन मैंने जो कपड़े पहने थे उन्हें वॉश किया है, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। अब मैंने इन्हें 4 से 5 दिन बाद मैंने इन्हें हटा लिया है और अच्छे से इन्हें भी मैं ईजी में वॉश करके यहाँ पे अच्छे से आयरन वगैरह की ज़रूरत होगी तो करके मैं इन्हें वापस से रख दूँगी। अब ये दिए मैंने यहाँ पे वॉश किए थे, इन्हें भी मैंने यहाँ पे उल्टा करके रख दिया है, क्योंकि पैरेलल हमें काम करना होता है। कपड़ों को मैंने भिगो दिया है। अब दिए को भी मैंने यहाँ पे धूप में उल्टा करके रख दिया है, ताकि ये अच्छे से सूख जाए और इनके अंदर कोई भी पानी वगैरह ना रहे। अच्छे से धूप है, धूप मैंने यहाँ पे 2 से 4 घंटे के लिए इन्हें अच्छे से धूप में रख दिया है। दिवाली के टाइम में हमारे पास बहुत सारी स्वीट्स हो जाती हैं, कुछ फ्रेंड से मिल जाती है, कुछ हम खरीद के लेके आते हैं। हम क्या करते हैं कि एक मिठाई किसी में से खाई है, जो भी हमारे सामने आता है बस हम उसी डिब्बे के अंदर से खाते हैं और उसे वापस से रख देते हैं। इस टाइप से मेरे भी यहाँ पे 6-7 मिठाई के डब्बे ऐसे हो गए थे, जिनके अंदर किसी के अंदर 1 पीस बच गया था, किसी के अंदर 2 पीस बच गए थे, और ये फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे थे। इसलिए मैंने क्या किया है, सारे स्वीट्स को एक डिब्बे के अंदर रख लिया है, और जितनी भी इनकी चाशनी वगैरह बची थी उन्हें मैंने एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है। क्योंकि रसगुल्लों की तो मैंने फेंकी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन थी, कोई यूज़ नहीं था उसका। गुलाब जामुनों की चाशनी को मैंने निकाल लिया है, क्योंकि मेरे पास वो पाउडर वाला जो घर पे बनाते हैं जिससे हम गुलाब जामुन, वो बचा हुआ है। उनकी इस चाशनी को मैं उन गुलाब जामुनों के अंदर यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक थी और बहुत अच्छी थी। और ये अब क्या करेंगे, मेरे पास 2 डब्बे हो गए हैं। अब ये जो बाकी के जो बचे हुए टीन के डिब्बे हैं इन्हें मैं अच्छे से वॉश करके रख लूँगी। आप चाहें तो इनमें कुछ और डाल के भी रख सकते हैं, और या तो इनसे DIY भी बना सकते हैं। अब बात आती है दिवाली के टाइम में हमारी बहुत सारी कैंडल ऐसी होती हैं जो आधी जलती है और आधी हमारी बच जाती हैं। हर साल हमारे पास ऐसे ही होता है, और हर साल इनका मैं कुछ इस तरीके से इनका यूज़ करती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, इनका जितना भी वैक्स है उन सभी को मैं निकाल लेती हूँ, जितनी भी मेरी कैंडल वगैरह बच गई हैं जो कि अधूरी थी। इन सभी के वैक्स को मैं क्या करूँगी, मेल्ट करके, मेरे पास हमेशा एक ग्लास का जार रहता है, या आप किसी भी जो मिट्टी के दिए बड़े होते हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम हमें एक बड़ा दिया तो ज़रूर लगाते ही हैं, आप चाहें तो उसके अंदर भी इसके वैक्स को भर के रख सकते हैं। इस वैक्स को हम उस दिए के अंदर भी भर के रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारा मूड हो हम उस दिए को जला सकते हैं। एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है। कुछ आप डेकोरेटिव पर्पज़ से भी उसे यूज़ कर सकते हैं। ये थे कुछ पोस्ट दिवाली के मेरे आइडिया टिप्स। आपको कैसे लगे, डू लेट मी नो इन ए कमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वर्षा होम डेकोर आइडिया। टेक केयर, बाय बाय।